वाराणसी के माननीय सांसद देश के नहीं विश्व के बड़े नेता, जिनकी विश्व शिखर पर पटल पर आज सबसे ज़्यादा लोकप्रियता है, ऐसे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कल काशी की पवित्र धरती पर, विश्वनाथ बाबा की धरती पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में आ रहे हैं, आपके बीच में आ रहे हैं। और तब आ रहे हैं जब चाहे हमारा G20 का सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न हुआ हो, जिसमें भारत की मान सम्मान और प्रतिष्ठा विश्व पटल पर छाने का काम हुआ हो, जिसमें पहली बार संयुक्त रूप से G20 का एक घोषणा पत्र जारी करने में अभूतपूर्व सफलता मिली हो, या चंद्रयान 3 की सफलता के बाद विश्व के पहले देश के रूप में जिसने चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग अपने चंद्रयान की करा करके विश्व में कीर्तिमान बना के विश्व का पहला देश बनने का हमारे वैज्ञानिकों ने काम पूरा किया हो, या चिर प्रतीक्षित नारी सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, मातृ शक्ति के सशक्तिकरण के लिए जो बिल प्रस्तुत हुआ, उसमें उनकी राजनीतिक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ है, उसको सफलतापूर्वक आदरणीय मोदी जी ने उस बिल को पास कराने का काम हो। तीनों कामों के करने के बाद कल काशी की धरती पर पधारेंगे। काशी की धरती पर विशेष रूप से कल के लिए आतुरता है, लोग सम्मान करना चाहते हैं। आदरणीय मोदी जी को नए कलेवर में कल उनके दर्शन करके धन्य होना चाहते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। जिस तरीके से भारत की छवि विश्व पटल पर उभर के एक नए कीर्तिमान की ओर बढ़ रही है, आदरणीय मोदी जी का जो सपना है कि हम आरक्षण को लेकर जिस तरीके से बातें सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं जो चुनाव लड़ेंगी? तो 33% आरक्षण हम लोग दे रहे हैं। 33% आरक्षण देने का काम किया है, वो दलगत आधार पर बिल नहीं है, कुल सीटों का 1/3। ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं हैं कि नहीं चुनाव लड़ने लायक? महिला नहीं हो तो कहाँ लड़ेंगी? समाज की में लड़ेंगी, अपनी लड़ेंगी। हम तो चाहते हैं कि वो महिलाएं सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में राजनीति में अपना दांव आजमाएं, जो गांव की नितांत गरीब महिलाएं, जो राजनीतिक क्षेत्र से देना लेना नहीं है, विभिन्न क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में काम कर रही हैं, दबे कुचले पीड़ित शोषित परिवारों की महिलाएं, जिनका राजनीतिक कोई सरोकार नहीं, वो भी आगे आएँ, समाज सेवा में आगे आएँ और राजनीतिक रूप से अपनी उपस्थिति दे करके सर्वोच्च हमारी चाहे असेंबलियाँ हों, चाहे हमारी लोकसभा हो, इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा के जो भी देश के लिए नीतियाँ रीतियाँ बनती है उसमें अपनी भागीदारी करें। कर रही है कि लालीपाप दे रहे हैं, कहना भी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले जब यही बिल कांग्रेस के द्वारा एक बार प्रयास किया गया था, तो इन्हीं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा सबसे सशक्त विरोध करने का काम किया गया था। तो ऐसे परिवार जो कभी पचा नहीं पाए, ऐसे लोग जो केवल परिवार को ही अपनी पार्टी और देश का प्रजातंत्र समझते, ऐसे लोगों ने हमेशा विरोध किया। अगर वो कह रही हैं तो कोई अलग से नहीं कह रही। मंत्री जी, महिला आरक्षण पे अगड़े और पिछड़े की चर्चा शुरू हो गई है, तो इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, उसमें सभी को भागीदारी मिलेगी, सभी को, कहीं कोई रोक नहीं है। तो महिला केवल अगर चुनाव लड़ेगी, महिला सशक्तिकरण होगा, तो इसमें कोई हम भेदभाव नहीं कर रहे, न अगड़ा, न पिछड़ा, न ऊंचा, न नीचा, बल्कि हमारा प्रयास होगा कि वो महिलाएं जो राजनीतिक क्षेत्र में अपने उपलब्धियों को लेके, अपनी समाज सेवा को लेके जो आगे आना चाहती हैं, जो देश की कानून बनाने के प्लेटफॉर्म पर अपनी महती भूमिका निर्वहन करना चाहती हैं, सबको जोड़ने का प्रयास है। बनारस संत और महात्माओं के लिए जाना जाता है, लेकिन जिस तरीके से उनकी जो धरोहर हैं उनको उसको डेवलप क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या जाना जाता है, दोबारा रिपीट करें। जो बनारस है संत और महात्माओं के लिए जाना जाता है, लेकिन जो उनकी धरोहरें हैं उनको डेवलप क्यों नहीं किया जा रहा है? कौन डेवलपमेंट? सबसे ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है हर तरीके से। विश्वनाथ कॉरिडोर के अलावा कुछ नहीं ऐसा दिखता है। अरे काशी का तो कायाकल्प हो गया, काशी बदल गई, काशी बदल रही है निरंतर। चाहे हमारे धर्म, जितने धर्म के स्थान थे, जितने मंदिर थे, जितने घाट थे, जितने भी अन्य अन्य ऐसी चीज़ें थीं जो हमारे काशी के विश्वनाथ भगवान जी से जुड़े हुए धरोहर थी, उन सबको हम लोग निरंतरता के साथ डेवलप करने का
आकर्षित बनाने का, चाहे कबीरदास जी का हो, रविदास जी का मंदिर हो, सभी के लिए इस साल परियोजना लगातार हमारा पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग दे रहा है, धर्माधिकार विभाग दे रहा है, भारत सरकार प्रदेश सरकार दोनों मिलकर सारनाथ बुद्धा का है। मंत्री जी बौद्ध सर्किट हो, कोई भी सर्किट हो। मंत्री जी, काशी में अयोध्या भी बसता है रामनगर के रूप में, जहां विश्व प्रसिद्ध रामलीला होती है। और कोई भी ऐसा स्थान जो काशी में जहाँ लोगों की मान्यता है, जहाँ लोगों का आवागमन है, जहाँ सरकार पर्यटक विश्व आते हैं, प्रसिद्ध रामलीला के लिए क्या कुछ अलग से करने जा रही है? वो हेरिटेज रामलीला है। जो रामलीला के मैदान काशी में हैं, उन सबको हम लोग पूरा व्यवस्थित करने के लिए, उनको सुसज्जित करने के लिए, उनको मंच देने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं। आप चिन्हित करके बता दीजिएगा अगर ऐसी कोई रामलीला का मैदान हो उस जो रामलीला के लिए अविकसित रह गया हो। सरकार ने पहल किया राजा परिवार से कि हम चाहते हैं कि उसमें कुछ सहयोग करें, उन्होंने मना कर दिया। जहाँ पर लीलाएं होती है वो जमीन उनकी निजी है, उन्होंने मना कर दिया। सरकार अप्रोच किया है। देखिए ऐसी जमीनें ऐसे मंच जो सार्वजनिक भूमि पर हों, ट्रस्ट के द्वारा हों या सार्वजनिक सरकारी भूमि हो, वहाँ हम दे सकते हैं। निजी संपत्ति पे किसी भी निजी संपत्ति जो राजस्व अभिलेखों में निजी संपत्ति है तो उसको सरकार अपना पैसा उस पर खर्च नहीं कर सकती है बिना उनकी अनुमति के। चिराग पासवान जो आ रहे हैं 2024 में, कितना फायदा मिलेगा दलित और साधु को? 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रचंड बहुमत से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने का जनता मन बना चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता 80 की 80 सीटें जिता करके पुनः पूरी ताकत के साथ अपनी भागीदारी उत्तर प्रदेश निभाएगा और कमल खिलाने का काम लेकिन करेगा। चुनाव का परिणाम दे दिए, चुनाव का देखने के परिणाम के बाद ही पता चल पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मार्केट से बाहर है। घोसी का चुनाव आपको साथ संज्ञान नहीं है। घोसी सीट से समाजवादी पार्टी की सिटिंग सीट थी, एमएलए सिटिंग समाजवादी पार्टी का था, वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जाति जनगणना